नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सिर्फ एक और घटना नहीं, बल्कि भारत की सहनशीलता की सीमा पार करने वाला क्षण था। इस हमले के बाद सरकार ने जो फैसले लिए हैं, वो न सिर्फ ऐतिहासिक हैं, बल्कि पाकिस्तान को सीधे और सख्त संदेश देने वाले हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को रोकना, अटारी चेक पोस्ट को बंद करना और कूटनीतिक स्तर पर बड़े बदलाव, इन सबका असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया अब भारत की नई नीति को देखेगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन फैसलों का असली मतलब, उनका असर और भारत की आगे की रणनीति। पहलगाम में हुए इस जघन्य आतंकी हमले के बाद अब सरकार ने निर्णय लिया है कि सिर्फ कड़ी निंदा से कुछ नहीं होगा। अब ठोस कार्रवाई होगी और वह शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ा फैसला आया है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। जी हां, वही ट्रीटी जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। भारत ने इस संधि को अब तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से रोक दिया है। साफ कहा गया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खुलकर, साफ तौर पर और बिना किसी चालाकी के छोड़ने का सबूत नहीं देता, तब तक यह संधि लागू नहीं होगी। इसका मतलब है कि भारत अब सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी नदियों के जल पर नियंत्रण का इस्तेमाल अपने हित में कर सकेगा। इसी के साथ एक और बड़ा फैसला लिया गया है, अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद करने का। यह वही रास्ता है जिससे सीमित व्यापार, धार्मिक यात्राएं और कुछ चुनिंदा लोग वीजा के तहत भारत में प्रवेश करते थे। सरकार ने निर्देश दिया है कि 1 मई 2025 से पहले जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज हैं, वे वापसी कर सकते हैं। उसके बाद यह मार्ग बंद रहेगा। इसके पीछे संदेश साफ है, जो देश आतंकवाद को पनाह देगा, उसके साथ सामान्य रास्ते नहीं खुलेंगे। सरकार ने एसआरसी वीजा एक्सेम्पशन स्कीम को लेकर भी सख्त कदम उठाया है। अब कोई भी पाकिस्तानी नागरिक इस स्कीम के तहत भारत की यात्रा नहीं कर सकेगा। पहले से जारी वीजा रद्द कर दिए गए हैं और जो लोग इस योजना के तहत इस वक्त भारत में हैं, उन्हें अगले 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का हिस्सा है। अब बात करें कूटनीतिक मोर्चे की। पाकिस्तान के उच्चायोग यानी हाई कमीशन में तैनात सैन्य सलाहकार, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से जुड़े अधिकारी अब भारत में पेर्सना नॉन ग्राटा घोषित कर दिए गए हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें अब भारत में रहना अनुमति नहीं है और उनके पास 7 दिन का समय है देश छोड़ने के लिए। यह उस भरोसे को खत्म करने का संकेत है जो दो देशों की सेनाओं के बीच संपर्क के लिए रखा गया था। इसके जवाब में भारत ने भी अपने सभी सैन्य सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाने का ऐलान किया है। अब दोनों देशों के उच्चायोगों में रक्षा संपर्क अधिकारी नहीं रहेंगे। यह कूटनीतिक संबंधों का एक बड़ा कदम है, जो यह दिखाता है कि अब संवाद भी तब तक नहीं होगा जब तक आतंकवाद बंद नहीं होता। सरकार के इस निर्णय के पीछे जो सबसे अहम बात सामने आई है, वह है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसी की बैठक। इस कमेटी ने एकमत से ये निर्णय लिए हैं और यह भी साफ किया है कि आगे आने वाले दिनों में और भी कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये फैसले सिर्फ कागजी हैं? बिल्कुल नहीं। सिंधु जल संधि को होल्ड करना, पाकिस्तान को मिलने वाले पानी के प्रवाह को रोकने का अधिकार भारत के पास पहले से था, लेकिन भारत ने कभी उस अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया। आज ये अधिकार भारत अपने बचाव के लिए उपयोग करेगा और यह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी एक मजबूत संदेश है कि भारत अब सहन नहीं करेगा। दूसरा बड़ा असर पाकिस्तान की आंतरिक अर्थव्यवस्था पर होगा। अटारी मार्ग और वीजा स्कीम के खत्म होने से जो सीमित व्यापार और संपर्क होता था, वह अब रुक जाएगा। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत आना मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव हो जाएगा और यह सब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में रहकर किया गया है। तीसरा असर कूटनीतिक संबंधों पर पड़ेगा, जो अब ठप हो चुके हैं। सैन्य स्तर पर कोई संपर्क नहीं, कोई संवाद नहीं, सिर्फ एक साफ चेतावनी। जब तक आतंक नहीं रुकेगा, तब तक बातचीत भी नहीं होगी। ये फैसले दिखाते हैं कि भारत अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा। अब हर कदम सोचा समझा और सख्त होगा। सिंधु जल पर नियंत्रण, सीमाओं को बंद करना और कूटनीतिक रिश्तों को ठंडे बस्ते में डाल देना, ये सब सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। सवाल अब पाकिस्तान पर है, क्या वो आतंक का साथ छोड़कर शांति की ओर बढ़ेगा या खुद अपने ही बनाए जाल में फंसेगा? भारत का संदेश साफ है, अब सिर्फ शांति नहीं, न्याय भी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें,
कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसे ही और मुद्दों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।